कल रात भारत की सुरक्षा इतिहास का एक ऐसा राज सामने आया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक प्लेन बिना किसी प्रेस रिलीज के, बिना किसी फोटो के, बिना किसी मीडिया के सीधा इजराइल की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी में लैंड करता है। इस प्लेन में कौन था और वहां क्या डील फाइनल हुई थी? दोस्तों, ये वही डील है जो भारत की मिलिट्री को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकती है। वो मिसाइल्स जो पहले सिर्फ इजराइल बना सकता था, लेकिन अब भारत की धरती पर भी बनेगी, और उनका नाम है एयर लोरा और आइस ब्रेकर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जियो टेक भारत पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए यह सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन यही एक सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और हमें ऐसे हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस घटना से जिसे इंडियन मीडिया ने लगभग इग्नोर ही कर दिया है। पिछले महीने भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की एक छोटी हाई लेवल टीम इजराइल गई थी। कवर्स थोड़ी सिंपल थी, रूटीन डिस्कशंस, लेकिन असली काम था भारत को मिसाइल सुपर पावर बनाने का और ब्लूप्रिंट फाइनल करने का। और वहां डिसाइड हुआ कि इंडियन एयर लोरा और आइस ब्रेकर मिसाइल्स को पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में ही बनाएगा। इस डील की सबसे बड़ी जीत क्या है? इजराइल में इंडिया को फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे दिया। इसका मतलब सिर्फ मिसाइल नहीं मिलेगी, उसका पूरा फॉर्मूला, पूरा सिस्टम, पूरा डिज़ाइन, सब कुछ इंडिया सीखेगा। BEL, HAL, DRDO सब मिलकर इन मिसाइल्स को इंडियन सॉइल पर प्रोड्यूस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये मिसाइल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दोस्तों, ये सिंपल मिसाइल्स नहीं है, ये स्टैंड ऑफ वेपन्स है। आप इमेजिन करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। आपका एनिमी डोर है, लेकिन आप उसे बिना नज़दीक जाए मार सकते हो। एनिमी का मिसाइल आप तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन आपका मिसाइल उसे सीधा हिट कर देता है। बस ऐसे ही इंडियन जेट्स चाइना या पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाए बिना हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये दोनों मिसाइल्स की रियल स्ट्रेंथ क्या है? GPS जैम होने के बाद भी 100% एक्यूरेट स्ट्राइक। दुश्मन जब GPS जैम करता है तो आम मिसाइल्स कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन एयर लोरा और आइस ब्रेकर के पास कई बैकअप सिस्टम्स हैं। टेरेन मैचिंग, कैमरा नेविगेशन और इंटरनल मोशन सेंसर्स और AI बेस्ड टारगेट ट्रैकिंग। यानी GPS बैंड हो या सैटेलाइट जैम हो जाए, ये मिसाइल्स अपना टारगेट ढूंढ ही लेती है। आज LAC पर चाइना ने मैसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं। रडार्स, मिसाइल शील्ड्स, जैमिंग सिस्टम्स। इंडिया को एक ऐसे वेपन की ज़रूरत थी जो उन डिफेंसेस को तोड़ सके। वो काम हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, जब इजरायली रैम्पेज मिसाइल ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को GPS जाम होने के बाद भी बिल्कुल सही स्ट्राइक करा। ये रियल बैटलफील्ड परफॉर्मेंस इंडियन प्लानर्स को एक ही मैसेज दिया: इजराइल की मिसाइल टेक रिलायबल है और इंडिया को यही चाहिए। अब बात करते हैं एयर लोरा की। तो दोस्तों, ये मिसाइल कोई मजाक नहीं है। रेंज 400+ किलोमीटर, यानी इंडियन सुखोई, राफेल, तेजस सब अपने टेरिटरी में रखकर ही एनिमी टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। वेट 1600 की जो kg, वॉरहेड 570 किलो। समझो एक फ्लाइंग बॉम्ब, बंकर्स, मिसाइल लॉन्च पैड्स, आर्मर कॉलम्स सबको आसानी से तबाह कर सकता है। एक्यूरेसी 10 मीटर्स, यानी 400 किलोमीटर दूर से छोड़ी हुई चीज़ 10 मीटर के अंदर टारगेट को हिट करती है। ऐसा प्रिसीजन दुनिया के कुछ ही मिसाइल्स में होता है। क्वासी बैलिस्टिक मैजिक, यह मिसाइल एक हाई आर्क में जाती है, फिर बीच में डायरेक्शन चेंज कर लेती है। एनिमी रडार्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इमेजिन करो, एक क्रिकेट बॉल हवा में जाते जाते मोड़ खाती है और फील्डर्स उसे पकड़ ही नहीं पाते। रीटारगेटिंग इन एयर सबसे डेंजरस फीचर है इसका। और अगर मिसाइल टारगेट A पर जा रही है और हमें पता चल जाए कि टारगेट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मिसाइल को मिड एयर कंट्रोल से डाइवर्ट किया जाता है। बिल्ट इन इंडिया BEL इसके कंपोजिट स्ट्रक्चर्स, सेंसर्स, सीकर हेड्स सब इंडिया में ही बनाएगा। इंडिया इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर अपने फ्यूचर मिसाइल प्रोग्राम्स में भी लगाएगा। अब बात करते हैं आइस ब्रेकर की। यह एयर लोरा का छोटा भाई नहीं, ये एक AI पावर्ड असैसिन है। वेट है इसका 400 किलो, लाइट वेट, स्टेल्दी। तेजस इसे इजीली कैरी कर सकता है। रेंज 300+ किलोमीटर, यानी लैंड और सी टारगेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय करेगा। एयर टारगेटिंग, दोस्तों इस मिसाइल के अंदर मशीन लर्निंग है। ये मिसाइल एरिया में घुसता है, टारगेट्स को सर्च करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, टारगेट को पहले ही हिट कर देता है। ये एक स्मार्ट ड्रोन जैसा बिहेवियर है,
लॉइटरिंग स्ट्राइक, मिसाइल टारगेट एरिया के ऊपर घूमती रहती है जब तक परफेक्ट टारगेट मिल ना जाए। जीपीएस जामिंग प्रूफ, टेरेन स्कैनिंग, इमेज मैचिंग, इंटरनल सेंसर्स सब मिलकर इसे अनस्टॉपेबल बना देते हैं। एचएएल प्रोडक्शन, एचएएल इसे इंडिया में इंटीग्रेट करेगा, सबसे ज़्यादा तेजस फाइटर्स में। जब इंडिया में मिसाइल्स बनाना स्टार्ट कर देगा तो 3 फायदे होंगे। पहला, सेल्फ रिलायंस, हमारे एयरफोर्स को फॉरेन डिलेस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट पावर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, इंडिया मिसाइल एक्सपोर्टर बन सकता है। डीआरडीओ अपग्रेड बूस्ट, जितनी टेक आएगी डीआरडीओ अपने अगले जनरेशन मिसाइल्स को और एडवांस बना देगा। और क्या ये सब आसान होगा? बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, फाइनेंशिंग अप्रूवल्स और 20 बिलियन फाइटर डील से लिंक क्लॉजेस सब एक हर्डल टाइप से हैं। लेकिन सोर्सेस के हिसाब से मिड 2026 तक कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी इस डील को ग्रीन सिग्नल दे सकती है। दोस्तों, भारत पहले हमेशा वेपन्स खरीदता था, लेकिन अब भारत वेपन्स खुद बनाएगा, वो भी दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स। आप सोचिए, जब इंडियन फाइटर्स एयर लोरा और आइस ब्रेकर अपने विंग्स पर लेकर उड़ेंगे और वो मिसाइल्स मेड इन इंडिया होंगी, तो दुनिया को एक ही मैसेज मिलेगा, इंडिया डजंट जस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, इंडिया लीड्स। मैं हूं वैभव, आप देख रहे हैं जियोटेक भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।